जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, अगर पैसा आपके पास पानी की तरह आसानी से आने लगे तो, और आने के बाद रुकने लगे तो, और धीरे धीरे बढ़ने लगे तो आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी। अब एक सच्चाई सुनिए, कुछ लोग के पास पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है। कुछ लोग के पास पैसा आता ही नहीं है, और कुछ लोग के पास आता है, टिकता है तो बढ़ता नहीं। अगर आपकी जिंदगी में भी इनमें से कोई एक पैटर्न चल रहा है तो आज यह वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह आपके मनी रिलेशनशिप को बदलने की एक शुरुआत हो सकती है। क्योंकि आज मैं आपको कोई भारी भरकम फाइनेंशियल थियरी नहीं बताने वाला, बट मैं आपको 3 ऐसी आसान प्रैक्टिस बताऊंगा जो मैंने खुद अपनी जिंदगी के अलग अलग फेज में कर कर अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है, और उस पे उसे एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इन्हीं पैटर्न को बदलकर लोग अपनी फाइनेंशियल रियलिटी बदलते हैं। तो आज के वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि हो सकता है आपकी मनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको इन्हीं 3 स्टेप के अंदर मिल जाए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो मुझे को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर मोटिवेशनल नहीं बल्कि जो प्रैक्टिकल चीज होती है उसके बारे में डिस्कस करते। तो आइए बढ़ते हैं पहली मेथड की ओर। पैसा आता ही नहीं या बहुत कम आता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा आता ही नहीं या बहुत कम आता है। उन लोग को सबसे पहले खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, मेरी जिंदगी में पैसा अभी कहाँ से आ रहा है। अगर आप स्टूडेंट हो तो शायद आपके पेरेंट्स से, अगर आप होम मेकर हो तो शायद आपकी हस्बैंड या फैमिली से, अगर आप नौकरी करते हो तो आपकी सैलरी से, अगर आप बिजनेस करते हो तो आपके कस्टमर से। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम अक्सर उन पैसों को नॉर्मल समझ लेते हैं। हमें लगता है इतना ही तो आता है, हम इसमें ग्रेटिट्यूड किस बात का करते हैं। तो पहली प्रैक्टिस जो आपको शुरू करनी है, पैसे को ग्रेटिट्यूड करना है। एक नोटबुक ले लीजिए और रोज कम से कम 10 ग्रेटिट्यूड लिखिए पैसे के लिए। लेकिन ये मत लिखिए थैंक यू गॉड फॉर मनी, क्योंकि ये एक जनरल ग्रेटिट्यूड है। हमको थोड़ा और गहराई में जाकर लिखना है। सोचिए पैसे से आपकी जिंदगी में क्या क्या हो रहा है, पैसे की वजह से आप अपनी लाइफ के अंदर क्या खरीद पा रहे हैं, पैसे की वजह से आप अपने बच्चे को क्या एजुकेशन दे पा रहे हो, अपने पेरेंट्स की मदद दे पा रहे हो, अपना घर चला पा रहे हो, या फिर आप जो भी लाइफ चाहे वो ट्रैवल कर पा रहे हो, अपनी हेल्थ और पर्सनल डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट कर पा रहे हो। आपकी जिंदगी पैसे को लेकर कंफर्टेबल हो रही है। तो आपको ये सब चीज के लिए थैंक यू लिखना है। थैंक यू मनी, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी में आकर मेरी बहुत सारी जो रिक्वायरमेंट है उसे पूरी करने में मेरी मदद कर रहे हैं। ऐसे पावरफुल 10 ग्रेटिट्यूड आपको रोज लिखने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप पैसे को सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं बल्कि वैल्यू और सपोर्ट के रूप में देखना स्टार्ट करते हो तो पैसा आए दिन आपकी इमोशनल रिलेशनशिप को बदलने लगता है, और आपकी और पैसे के बीच की जो रिलेशनशिप है वो चेंज होना स्टार्ट, और यहीं से आप नए इनकम अपॉर्चुनिटीज को भी नोटिस करना शुरू कर सकते हैं। तो ये थी पहली और सबसे पावरफुल टेक्निक। आइए बढ़ते हैं दूसरी टेक्निक की ओर, जहां पर कुछ लोग ऐसे होते हैं पैसे आते हैं लेकिन रुकते नहीं। अब आते हैं और रुकते नहीं है, ये कैटेगरी बहुत ही कॉमन पाई जाती है। पैसा आता है लेकिन पता ही नहीं चलता कहाँ गया। सैलरी आई, कुछ शॉपिंग, कुछ अननेसेसरी एक्सपेंस, कुछ ऑनलाइन ऑर्डर्स, कुछ बाहर से खाना, और महीने के अंत में पैसा बचता ही नहीं। ये बहुत ही जनरल प्रॉब्लम पाई गई है लोगों के अंदर। अगर आप भी यही प्रॉब्लम से गुजर रहे हो तो सिर्फ आपको ज्यादा पैसा कमाना जरूरी नहीं है, आपको पहले अपनी मनी मैनेजमेंट सिस्टम को बनाना है, और इसके साथ एक ब्यूटीफुल प्रैक्टिस भी करनी है। जहां जहां आपने पैसा रखा हुआ है वहां ग्रेटिट्यूड और ब्लेसिंग दीजिए। आपके सेविंग अकाउंट में, आपकी इमरजेंसी फंड के अंदर, आपकी आरडी के अंदर, आपकी एफडी के अंदर, आपके इन्वेस्टमेंट को, आपकी कैश सेविंग को, आपका बिजनेस अकाउंट, जहां जहां
आपने पैसा रखा हुआ है, आपको उसे रिस्पेक्ट देना चाहिए, उसे ग्रेटिट्यूड और ब्लेसिंग देनी चाहिए। आप जहां भी पैसा सेव करते हो या इन्वेस्ट करते हो, उस पैसे को रिस्पेक्ट कीजिए, मन ही मन में, थैंक यू मनी, तुम मेरी जिंदगी में मेरे लिए सुरक्षा बनकर आते हो, मेरी लाइफ को और कंफर्टेबल करते हो, मेरी लाइफ के अंदर और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर रहे हो। मैं तुम्हें वाइसली यूज करता हूं और मैं ग्रो कर रहा हूं। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ब्लेसिंग का मतलब ये नहीं सिर्फ आपको पैसे को ब्लेस करना है, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग आपको चेंज करनी है, बल्कि ब्लेसिंग के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल एक्शन भी लेना उतना ही जरूरी है। अपने एक्सपेंस को ट्रैक करना चाहिए, अननेसेसरी जो स्पेंडिंग आप करते हो उसे कम करना चाहिए, अपनी सेविंग को ऑटोमेट करनी चाहिए और अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी के अनुसार आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि मैनिफेस्टेशन प्लस एक्शन जो बनता है वो ट्रांसफॉर्मेशन हमारी लाइफ के अंदर क्रिएट करता है। तो ये थे दूसरी कैटेगरी। अब आइए बढ़ते हैं तीसरी कैटेगरी की ओर, जहां पर पैसा आता है, रुकता है, लेकिन बढ़ता नहीं। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपके पास इनकम है, सेविंग भी है, लेकिन कई सालों के बाद भी आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ लगभग वही की वही स्टेबल हो जाती है। आप सोचते हैं मैं बहुत मेहनत करता हूं लेकिन इनकम बढ़ नहीं रही है। तो यह आपको सिर्फ सेविंग नहीं करनी है, आपको अपनी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाना है। एक पल के लिए जस्ट सोचिए, अगर आप आपकी जो भी स्किल आपको पैसा दे रही है उसे दुगना करते हो तो आपकी इनकम भी 2 से 3 गुनी हो जाती है। अगर आप कोई नई स्किल सीखते हो तो वहां से भी आप अपनी लाइफ के अंदर इनकम के सोर्स क्रिएट कर सकते हो। तो आपकी फाइनेंशियल रियलिटी आपको बदलनी है बाय लर्निंग न्यू स्किल। आपको आपकी एग्जिस्टिंग स्किल को मोनिटाइज करना है और एडिशनल सोर्सेस ऑफ इनकम को क्रिएट करना है। अपनी लाइफ के अंदर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करना है। और सबसे जरूरी बात, आपको अपने पैसे को आइडियल मत छोड़ना नहीं, उसे कभी भी आइडियल छोड़ना नहीं है। आप अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाइए और अपनी रिस्क कैपेसिटी के अनुसार उसे सेविंग या इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि पैसा सिर्फ बचाने की चीज नहीं है, पैसा एक ऐसा रिसोर्स है जिसे हम अगर वाइसली मैनेज करते हैं तो वो धीरे धीरे ग्रो किया जा सकता है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट एक छोटी सी बल्कि पावरफुल प्रैक्टिस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, गिविंग। अपनी टोटल इनकम आपकी जो भी है उसमें से कम 1% अपनी कैपेसिटी के अनुसार किसी जरूरतमंद की मदद कीजिए। मान लीजिए अगर आपकी मंथली इनकम 10,000 रुपीज है तो उसका 1% होता है 100 रुपया। तो किसी जरूरतमंद के लिए 100 रुपये की हेल्प कीजिए। लेकिन ध्यान रखिए, यह कोई मैजिकल फॉर्मूला या गारंटी मनी मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं है। यहाँ पर गिविंग का असली मीनिंग होता है, असली पर्पस है आपकी अपने आप को अबंडेंस फील करवाने। आप अपने आप को जब भी किसी को कोई चीज देते हो तो आप अपने आप को अबंडेंस फील करवाते हो। आपकी लाइफ के अंदर आप फाइनेंशियल फ्रीडम फील कर सकते। जब आप कहते हैं मेरे पास इतना है और मैं उससे देकर उसमें से किसी की लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड कर रहा हूं, तो इससे आपका माइंड स्कैरसिटी से बढ़कर, स्कैरसिटी से निकलकर अबंडेंस की ओर मूव करता है। और यही माइंडसेट आपकी फाइनेंशियल डिसीजन को भी बदलता है। तो आज पूरी वीडियो में आपको 3 चीज याद रखनी है। पहली कैटेगरी जो है, पैसा कम आता है, उन लोग को आज से पैसे को ग्रेटिट्यूड करना चाहिए और कम से कम 10 चीज के लिए ग्रेटिट्यूड लिखना चाहिए। दूसरी कैटेगरी, पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं, उन लोग को मनी मैनेजमेंट करना चाहिए और मनी को जहां भी उन्होंने रखा है वहां पे ब्लेसिंग देना चाहिए। और तीसरी कैटेगरी, पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं, रुकता है लेकिन बढ़ता नहीं, तो उन लोग को अपनी लाइफ के अंदर सेविंग के साथ साथ अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाकर अपनी लाइफ के अंदर कोई नई स्किल को डेवलप करना है। और सबसे जरूरी बात, सिर्फ मैनिफेस्टेशन मत कीजिए, उस मैनिफेस्टेशन के साथ एक्शन भी लीजिए। और जब आप एक्शन लेते हो तभी आपका गोल अलाइन होता है। आज एक नोटबुक निकालिए और लिखिए, मेरे पास जो पैसा है उसके लिए मैं पैसे को सम्मान करता हूं, मैं
पैसे को वाइसली मैनेज करता हूँ और मैं अपनी अर्निंग कैपेसिटी को दिन ब दिन बढ़ा रहा हूँ। और फिर नीचे कमेंट में खाली एक ही वर्ड लिखिए, अबंडेंस। और आज से अगले 30 दिन तक यही चीज को प्रैक्टिस कीजिए, फॉलो कीजिए। फिर जब आपको अपने बिहेवियर, सेविंग, इनकम या फाइनेंशियल माइंडसेट के अंदर कोई पॉजिटिव चेंज दिखाई दे तो वापस आकर इसी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए कि मैं अपनी लाइफ चेंज कर चुका हूं। क्योंकि मैं चाहता हूं ये सिर्फ एक वीडियो ना बनकर रहे, बल्कि आपकी और मनी की जो भी रिलेशनशिप है उसे अच्छे से शुरू कर सको आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। राधे राधे।